पांचवें चरण का मतदान अब शुरू हो चुका है। इस चरण में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटें दांव पर हैं। ये 11 जिले हैं अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। जैसा कि इन 11 जिलों में अयोध्या भी शामिल है, जहां राम मंदिर निर्माण एक बड़ा मुद्दा है। इस हिस्से को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में भाजपा ने इस चरण में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। चलिए अब एक नजर डालिए 2017 के परिणामों पर। अमेठी, यहाँ विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 3, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। सुल्तानपुर, यहाँ विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 4, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर विजय प्राप्त की थी। चित्रकूट, यहाँ विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2017 में सभी 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। प्रतापगढ़, यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 2, अपना दल ने 2, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। कौशाम्बी, यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं। बीजेपी ने सभी 3 सीटों पर 2017 में अपना कमल खिलाया था। प्रयागराज, यहाँ विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 8, बीएसपी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 1 और अपना दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बाराबंकी, यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 5, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की थी। अयोध्या, यहाँ विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर कमल खिलाया था। बहराइच, यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 6, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। श्रावस्ती, यहाँ विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 1, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिली थी। गोंडा, यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अब ऐसे में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती भाजपा के सामने है। वहीं बाकी दल अपने पुराने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गज मैदान में उतारे हैं। चलिए एक नजर डालिए उन नेताओं पर जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जिले कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। पल्लवी पटेल की बहन और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भाजपा को टक्कर दे रही है। तो वहीं साल 1993 से ही प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से लगातार चुनाव जीत रहे रघुराज प्रताप सिंह इस बार अपनी बनाई हुई पार्टी जनसत्ता पार्टी से परंपरागत सीट पर चुनावी मैदान में है, जबकि सीएम योगी के नेतृत्व की राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी से चुनावी मैदान में है। अमेठी की पूर्व रियासत के मुखिया संजय सिंह अमेठी में इस बार भाजपा से उम्मीदवार हैं। वहीं सपा से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी चुनावी मैदान में है। खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज जिले की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इसी जिले की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री गोंडा जिले की मनकापुर और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला आज करीब 2.24 करोड़ मतदाता कर रहे हैं। ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थानों पर चुनाव हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने जिस श्रावस्ती की धरती से मानवता को शांति का संदेश दिया, वहां भी इसी चरण में चुनाव है। ऐसे में राम मंदिर मुद्दे के साथ ही आस्था की परख, अमेठी में गांधी परिवार की सियासत और प्रतापगढ़ में राजा भैया की ताकत की परीक्षा भी इसी चरण में है।